बच्चे लोग, क्या हाल है मेरा लाल। आज से हम लोगों ने लास्ट क्लास में डेफिनेट इंटीग्रल बेसिकली स्टार्ट किया था, तो आज डेफिनेट इंटीग्रल का ही कुछ क्वेश्चन देखेंगे स्पेशल इंटीग्रल से बेसिकली। जैसे मान लो कहीं पे एक क्वेश्चन दिया हुआ बच्चा, मान लीजिए कहीं पे ऐसा दिया हुआ है 3 से लेकर के 4 dx बटा एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, बेसिकली ये कौन सा फॉर्मूला है बाबू, dx बटा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। मैंने सिंपल क्वेश्चन दिया। अब जैसे मान लो इसको हमको सॉल्व करना है तो हम क्या लिखेंगे, 3 से 4 dx बटा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। dx बटा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होता है बच्चा, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2a log x माइनस a बटा x प्लस a। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, तो 3 से लेके 4 तक। ओके, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे। पहले तो ये 1/4 जैसे बाहर निकाल दीजिए। सबसे पहले हम अपर लिमिट पुट करते हैं, तो अपर लिमिट पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, log 4 माइनस 2 2 और 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 4 प्लस 2 6 और माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, log 2 माइनस 3 माइनस 2 1 और 3 प्लस 2 5। ठीक है, ये आ गया बेसिकली। यहाँ से कटेगा तो कितना बचेगा, 1/3 1/4 log 1/3 का मतलब क्या हो गया, log 1 माइनस log 3 और माइनस log 1/5 का मतलब क्या हो गया, log 1 माइनस माइनस प्लस log 5। तो बेसिकली log 1 ऐसे भी कट गया, ऐसे भी log 1 की वैल्यू 0 होती है। तो 1/4 log 5 पॉजिटिव है, पहले लिख देते हैं log 5 माइनस log 3, आंसर हो गया। तो बेसिकली ये तो सिंपल फॉर्मूला था, 1/2a log x माइनस a बटा x प्लस a फॉर्मूला लगा दिया और उसके बाद अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट कर दिया। ओके, छापी। चलिए ये मान लेते हैं कहीं पे ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है 1 से लेके 2 dx बटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। बाबू मेरा सबसे पहले इसको क्या करेंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर पे ले जाएंगे। तो 1/2 dx बटा a का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, तो मतलब 2 का स्क्वायर प्लस करेंगे माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, 1 से 2 dx बटा रूट अंडर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर यानी x प्लस 2 का होल स्क्वायर। इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ से 3 माइनस 4 मतलब -1 को लिख सकते हैं -1 का स्क्वायर। अब ये बेसिकली क्या आ गया, dx बटा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे। क्या होता है बाबू फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है log x की जगह क्या है, x प्लस 2 प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यानी एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके 2 तक। ये आ गया बेसिकली। अब इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log x log mod x प्लस 2 प्लस रूट अंडर, इसको सॉल्व कीजिएगा यही आएगा, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 मॉड कहाँ से कहाँ तक, 1 से 2 पे। अब इसमें पुट करेंगे। ठीक है, अब इसमें पुट करेंगे सबसे पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट। सबसे पहले अपर लिमिट पुट कीजिए, अपर लिमिट पुट कीजिएगा तो 2 प्लस 2 अपर लिमिट पुट कर रहे हैं सबसे पहले, तो क्या हो जाएगा, log 4 प्लस रूट अंडर 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 4 प्लस 8 प्लस 3। ये हो गया तुम्हारा अपर लिमिट। ठीक है, अब लोअर लिमिट पुट करेंगे, माइनस लोअर लिमिट, तो log लोअर लिमिट में 1 रखेंगे, log 1 प्लस ऐसे कर लो, log क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 3 और 1 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3 यानी 1 प्लस 4 प्लस 3। ये आ गया मेरे पास वैल्यू। ठीक है, यानी ये हो गया log पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब यहाँ देखिए ये जो है बेसिकली क्या हो जाएगा, log 4 प्लस रूट 15 4 प्लस रूट 15 माइनस log 3 प्लस रूट 8। अब इसको आप log m बटा n भी लिख सकते हैं, log 4 प्लस रूट 15 है ये बटा 3 माइनस 3 प्लस रूट 8। ये भी आंसर हो सकता है, ऊपर वाला भी आंसर हो सकता है। ठीक है, छापी देखते हैं, बोला है 0 से रूट ओवर 2 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका
बाबू मेरा इसका ये जो फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर रहा है ना, इसका सबसे ज्यादा यूज आता है स्पेशल इंटीग्रल्स में, जब आगे पढ़ेंगे आप, ठीक है, बेसिकली एरिया बाउंड्री रीजन में। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे बच्चा, इसको सॉल्व करने के लिए बेसिकली हम लोग क्या लिखेंगे, 0 से √2, ये मेरा है, इसको हम लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला है, क्या होता है, x/2 रूट अंडर जो है वो, यानी 2 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, x/2 रूट ओवर जो है वो प्लस a स्क्वायर/2, a स्क्वायर मतलब 2/2, a स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर बटा 2 साइन इनवर्स x/a, x की जगह a की जगह क्या है √2, कहां से कहां तक बाबू, 0 से √2 तक, 0 से √2 तक, ठीक है। अब सब में वैल्यू पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सबसे पहले अपर लिमिट पुट करेंगे यहाँ √2 बटा 2, यहाँ पुट करेंगे √2 यानी 2 माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पुट कर दीजिए, उससे कोई फायदा नहीं है, तो 1 हो गया साइन इनवर्स √2 बटा √2। तो पहले तो यही 0 हो गया, ये 0 हो गया, ठीक है। तो मेरा ये था अपर लिमिट, हमने सबसे पहले अपर लिमिट पुट किया, ठीक है। अब पुट करेंगे माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट पुट करेंगे यहाँ 0, ये पूरा का पूरा 0 हो गया, यहाँ 0 रखा तो 0 से ये मल्टीप्लाई होकर पूरा 0 हो गया, ये 2/2 तो 1 हो चुका है, साइन इनवर्स क्या बचा, प्लस साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स क्या हो गया 0। तो अपर लिमिट रखा यहाँ √2 बटा 2, 2 माइनस यहाँ रखा तो √2 का स्क्वायर 2, तो ये खत्म हो गया, ये पूरा 0 हो गया, ये बचा हुआ है सिर्फ, क्या है ये, साइन इनवर्स 1, यहाँ से बचा मेरे पास साइन इनवर्स 1 और यहाँ से बचा साइन इनवर्स 0, 0 ही होता है। तो साइन इनवर्स 1 क्या होता है, साइन इनवर्स 1 बेसिकली होता है π/2, तो π/2 मेरा आंसर हो गया, ठीक है। साइन इनवर्स 1 90 डिग्री का वैल्यू होता है, इसलिए π/2 तुम्हारा आंसर आ गया। इस तरह से बनता है, ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होगा आपको इसी डेफिनेट इंटीग्रल के चैप्टर में भी, और आगे आपको एरिया बाउंड्री रीजन में भी। छापिए इसको बढ़िया से। मान लीजिए कहीं पे ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए ये भी u इंटू वी का ही एक फॉर्म है, ठीक है, जो पढ़ाया था आपको हम। ऐसा मान लो कहीं पे क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ये दिया हुआ है 1 से लेके e का पावर x 1 बटा x प्लस x से x कट जाएगा, बचेगा log x dx। तो बेसिकली बाबू fx को यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, fx को log x मान लेंगे, तो f डैश x क्या हो जाएगा 1/x। तो लिखेंगे यूजिंग इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर x fx प्लस f डैश x बराबर क्या होता था, e का पावर x fx, डायरेक्ट आंसर होता है। तो हम यहाँ पे fx को ना log x, f डैश x 1/x है, तो डायरेक्ट क्या लिख देंगे, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट हो जाएगा e का पावर x log x, कहाँ से कहाँ तक, 1 से e तक, 1 से e तक, ठीक है। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर दीजिए, अपर लिमिट यहाँ पुट कीजिएगा, क्या हो जाएगा e का पावर e log e, ठीक है, माइनस लोअर लिमिट पुट कीजिए e का पावर 1 log 1, log 1 की वैल्यू 0 होती है, ये पूरा 0 हो गया, log 1 की वैल्यू 0 होती है, पूरा 0 हो गया, log e की वैल्यू 1 होती है, दो चीज याद रखिएगा, log 1 की वैल्यू 0 होती है, log e की वैल्यू 1 होती है, दोनों पढ़ा चुके हैं आपको। ये 1 हो गया तो मतलब इस पे आंसर आ गया e का पावर e, आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से बेसिकली क्वेश्चन बनता है। आपको सारा चीज ये सब कुछ पीछे पढ़ाया है बाबू, कुछ नया नहीं है, जितना भी क्वेश्चन जो इतना दिन में आपने इंडेफिनिट में पढ़ा है सब वही है, सिर्फ लास्ट में क्या करना है, आपको लिमिट पुट कर देना है, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट। इसलिए मैं सबका छोटा छोटा एक दो एग्जांपल बता दे रहा हूँ। बेसिकली जो हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो अभी हम लोग सिर्फ बेसिक्स देख रहे हैं, ठीक है। छापी आइए देखते हैं, अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रल यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। उसका मैं जो भी लास्ट खत्म किया मैंने, उसका जो बेसिक क्वेश्चंस था उसका हम आपको होमवर्क दे देंगे आज। पिछले क्लास में होमवर्क देना भूल गए थे हम, वीडियो चला गया, बाद में याद आया मुझे, मैं आज उसका भी होमवर्क इसका भी होमवर्क मिला के दे दूंगा। और बेसिकली आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है डेफिनेट इंटीग्रल यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। बाबू मेरा सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करके डेफिनेट इंटीग्रल को कैसे सॉल्व करते हैं इसके बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। बढ़िया समझिए। जैसे मान लो एक छोटा सा हम क्वेश्चन ले रहे हैं बच्चा मेरा, जैसे मान लीजिए कहीं पे ऐसा है 1 से लेके 2 3x प्लस 5 का 3x माइनस 2 कुछ भी है 3x प्लस 2 है का पावर 5 dx, ठीक है। अब इसको हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाना सीखा था, लेकिन जब लिमिट होता है तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में लिमिट भी चेंज हो जाता है, ठीक है। इसी चीज को हम समझने के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, ऐसे क्वेश्चंस करते जाएंगे।
पहले हम समझते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में इसको हम लोग z मानते थे, याद है? इसको z मानते थे, लेट कर लेते थे, लेट z बराबर 3x + 2, फिर इसको डिफरेंशिएट करते थे, dz बटा dx बराबर आ गया 3, दैट मीन्स dx बराबर हो गया dz बटा 3, इसको हम dx को dz बटा 3 से रिप्लेस कर देते थे, याद है ये? लेकिन इसके साथ साथ एक और काम होगा, ये तो होगा ही, ये तो डिफरेंशिएट करके dx को हटाएंगे ही, लेकिन लिमिट भी चेंज होगा। अभी जो लिमिट है वो x के टर्म में है, ये x बराबर a और x बराबर 2 है। अब जब हमने इसको z मान लिया तो लिमिट अब हमको z के टर्म में निकालना पड़ेगा। अभी ये x के टर्म में है, अब हमको किसके टर्म में निकालना पड़ेगा? z के टर्म में। तो लिमिट z के टर्म में निकालने के लिए क्या करेंगे? लिखेंगे when x बराबर 1, जब x बराबर 1 है तो z बराबर क्या होगा? तो z बराबर क्या होगा जी? यहाँ 1 पुट करेंगे, 3 × 1 + 2, x की जगह पे जिसको माना ना उसमें x की जगह 1 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा? z बराबर 5। when x बराबर 1, z बराबर कितना है? 5। अब when x बराबर 2, जब x बराबर 2 है तो z बराबर क्या होगा? 3 × 6 + 2, 6 + 2 कितना हो जाएगा? z बराबर 8 हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? समझिए, फिर से समझिए, यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये तो आपको आता है जब भी आप सब्स्टिट्यूशन करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, इतना आपको पता है। लेकिन जब आप सब्स्टिट्यूट करते हैं, मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड बनाते हैं डेफिनिट इंटीग्रल्स में, तो लिमिट बाबू चेंज होता है। जो मानेंगे उसके अकॉर्डिंग लिमिट निकालेंगे। हमने वेरिएबल x था, लिमिट x में दिया हुआ था, वेरिएबल हमने z मान लिया, लिमिट भी z में निकालना पड़ेगा। अब जो मेरा इस क्वेश्चन को हम चेंज कर देंगे, मेरा लिमिट अब 1 से 2 था, अब क्या हो जाएगा? 5 से 8, 5 से 8, 1 की जगह 5 लिख दिया, 2 की जगह 8 लिख दिया, और इसके जगह क्या लिखेंगे? z का पावर 5 dz बटा 3, dx की जगह पे dz बटा 3, 1/3 तो बाहर निकल गया। z का पावर 5 को क्या लिख सकते हैं? z का पावर 6 बटा 6, 3 से 5 से लेकर के 8 तक, ठीक है? z का पावर 6 बटा 6, 5 से लेकर के 8 तक। आइए 6 बाहर निकाल देते हैं, 6 सिंपल बाहर निकाल देते हैं, 6 बाहर निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा? 1/18। अब यहाँ पुट करेंगे 8, 8 का पावर 6 माइनस 5 का पावर 6। अब इसको आपके पास तो कैलकुलेटर है, एग्जाम में भी कैलकुलेटर अलाउ है, इसको निकाल लीजिए, जो आ जाएगा वो वैल्यू आपका हो जाएगा। समझ में आ रहा बात? कैलकुलेटर सॉल्व करने आता है। जिन लोगों को कैलकुलेटर सॉल्व करने नहीं आता है, कैलकुलेटर से कैलकुलेशन कैसे करते हैं ये नहीं आता है, मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं आपको कैल्सी का लिंक भेज दूंगा। मैंने कैल्सी पे एक पूरा सीरीज बनाया हुआ है, कैल्सी किंग, बी या कैल्सी किंग। उसमें मैंने कैलकुलेटर को कैसे कैसे इस्तेमाल करते हैं, लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, बेसिक कैलकुलेटर क्या होता है, ये सारी चीजें मैंने अलग अलग वीडियोस में बनाई हुई है। वो पूरा सीरीज है, अभी तक उसका 5-6 एपिसोड ही अपलोड हुआ है, और भी होगा, आप जाके उसको अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है? बट आप उसी को सॉल्व करेंगे, यहाँ से डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह से। चलिए ये सब्स्टिट्यूशन मेथड का एक क्वेश्चन है, बोल रहा है tan इनवर्स x बटा 1 + x² 0 से 1। बे ऑब्वियसली बात है tan इनवर्स x को मानेंगे, ये वीवीआई क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछता है, ऑब्जेक्टिव में आएगा ही आएगा। हम ऑब्वियसली बात है tan इनवर्स x को मानेंगे, लेट कर लेंगे, लेट z बराबर tan इनवर्स x, डिफरेंशिएट करेंगे, dz बटा dx क्या होगा? 1/1 + x², ये तो आपको ही पता है। लेकिन लिमिट चेंज होगा। when x बराबर लिखेंगे, when x बराबर 0, z बराबर क्या होगा? तो z बराबर x की जगह 0 रखेंगे, tan इनवर्स 0, tan इनवर्स 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0। मतलब जब x 0 है तो z भी 0 है, कोई दिक्कत नहीं। अब जब x 1 है, when x = 1, z = tan इनवर्स 1, 1 कब होता है बाबू? 45 डिग्री, यानी π/4 पे, π/4 पे होता है 45 डिग्री पे। तो बेसिकली मेरा लिमिट कहां से कहां तक गया? 0 से π/4। तो लिमिट चेंज कर देंगे, 0 से 1 को क्या लिख देंगे? 0 से π/4, ठीक है? और ये tan इनवर्स की जगह पे क्या लिख देंगे? z, और 1/1 + x² dx, 1/1 + x² dx की जगह पे dz। बोलिए कोई दिक्कत? अब ये z dz है, z dz का क्या होता है? z²/2, कहां से कहां तक? 0 से π/4 तक। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट पुट करेंगे क्या हो जाएगा? अपर लिमिट पुट करेंगे क्या होगा? z बटा 4 का स्क्वायर बटा 2 माइनस लोअर लिमिट 0 का स्क्वायर बटा 2, ठीक है? पाई स्क्वायर बटा 16, 16 दूनी 32, पाई स्क्वायर बटा 32 आंसर हो गया, पाई स्क्वायर बटा 32 मेरा आंसर हो गया।
पाई का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, नीचे गया 32 हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? छापी। आइए इसी टाइप का एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। देखो 3 + 4 sin x दिया हुआ, ऊपर cos x दिया हुआ, तो नीचे वाले पूरे को मान लेंगे तो ऊपर वाला आ जाएगा। सिंपल है। हम 3 + 4 sin x को मान लेते हैं z। लेट z बराबर 3 + 4 sin x, डिफरेंशिएट करेंगे dz बटा dx। 3 का तो 0 हो जाएगा, 4 जैसा वैसा रहेगा, sin x का क्या हो जाएगा cos x, यानी बेसिकली dz बटा 4 बराबर cos x dx हो गया। ठीक है, तो cos x dx की जगह पे हम लिख देंगे dz बटा 4 और ये हो जाएगा 1/z। ठीक है, लेकिन लिमिट चेंज होगा बाबू। लिमिट कैसे चेंज करेंगे? तो when x बराबर 0, z बराबर क्या होगा, यहाँ पुट करेंगे sin 0 0 होता है तो कितना बचेगा 3, sin 0 0 तो 4 × 0 0 बचा 3। when x बराबर π/6, π/6 तो z बराबर क्या होगा, यहाँ π/6 रखेंगे, π/6 रखेंगे तो कितना आएगा 1/2। π/6 की वैल्यू कितनी होती है, sin π/6 30 डिग्री आएगा, 1/2, 2 से कटेगा बचेगा 2, 3 + 2 कितना हो गया 5। ठीक है, तो बेसिकली आपके पास जो लिमिट आ गया वो 3 से 5, लिमिट क्या आ गया 3 से लेके 5। ठीक है, 3 से लेकर के 5, और ये क्या है बाबू 1/4 तो बाहर निकल जाएगा, 1/4 बाहर निकल गया। 1/z क्या होता है log z, कहां से कहां तक 3 से लेके 5। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे, क्या आ जाएगा 1/4 log 5, ऐसे आएगा अपर लिमिट log 5, लोअर लिमिट log 3। ठीक है, ये आ गया, यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1/4 log 5/3 आंसर है। छापी। जो एक क्वेश्चन देखते हैं वो बोल रहा है 1 sin x × cos x बटा 1 + sin का पावर 4x dx। हम बेसिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं बच्चा साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इस साइन स्क्वायर को हम मान लेंगे z। लेट z बराबर साइन स्क्वायर x। ठीक है, डिफरेंशिएट करो, dz बराबर क्या हो जाएगा, पावर आके मल्टीप्लाई होगा, पावर एक घट जाएगा, साइन x का क्या होता है cos x dx। ठीक है, तो बेसिकली dz बटा 2 बराबर आ गया sin x cos x dx। ठीक है, तो sin x cos x dx की जगह पे आप क्या लिख देंगे dz बटा 2, और ये 1/1 प्लस z का स्क्वायर, 1/1 प्लस z का स्क्वायर। ठीक है, अब लिमिट चेंज करेंगे बाबू। when x बराबर 0, z बराबर 0 का sin 0 का स्क्वायर 0, मतलब z बराबर 0। when x बराबर π/2, z बराबर sin स्क्वायर π/2, π/2 की वैल्यू 1 होती है, 1 का स्क्वायर 1, यानी लिमिट हो गया 0 से 1, 0 से 1। ठीक है, ये 1/2 तो बाहर निकल गया बाबू। 1/1 प्लस z स्क्वायर क्या होता है tan इनवर्स z, कहां से कहां तक 0 से लेके 1 तक। अब इसमें पुट करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट पुट करेंगे tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। ठीक है बच्चा, तो बेसिकली क्या हो गया, ये 1/2 जैसे वैसे रह गया। tan इनवर्स 1 का वैल्यू क्या होता है π/4, और tan इनवर्स 0 क्या होता है 0, तो आ गया ये इतना, यानी π/8 तुम्हारा आंसर होगा। छापी। चलो एक इस तरह का क्वेश्चन देखते हैं। बाबू बोल रहा है 0 से π/2 dx बटा 4 + 9 cos स्क्वायर x। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन होता है, मैंने बताया a + b cos स्क्वायर x या a + b sin स्क्वायर x या a sin स्क्वायर x + b cos स्क्वायर x। इसमें क्या करते हैं हम लोग cos स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, ऑन डिवाइडिंग ईच टर्म बाय cos स्क्वायर x, सबको cos स्क्वायर x से डिवाइड करेंगे, क्या हो जाएगा 0 से π/2 dx बटा cos स्क्वायर x बटा 4 बटा cos स्क्वायर x प्लस 9 cos स्क्वायर x बटा cos स्क्वायर x। ठीक है, ये आएगा, ये cos स्क्वायर कट जाएगा 0 से π/4, ये cos ऊपर चला जाएगा, sec स्क्वायर dx बटा 4 sec स्क्वायर x प्लस 9। ठीक है, अब ये sec स्क्वायर को tan में चेंज करेंगे, किसमें चेंज करेंगे tan में, 0 से π/2 sec स्क्वायर x dx, ये sec स्क्वायर x dx।
क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स प्लस 9। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ से क्या बच गया बाबू, 0 से पाई बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बटा 4 प्लस 4 टैन एक्स, टैन स्क्वायर एक्स, 4 टैन स्क्वायर एक्स और 4 प्लस 9, 9 4 कितना होता है 13। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें से 4 कॉमन निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 1/4, 0 से पाई बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बटा टैन स्क्वायर एक्स प्लस 13 बटा 4। ठीक है, अब हम टैन एक्स को मानेंगे यहाँ के बाद, ये इसके बाद हम टैन एक्स को मान लेंगे z, लेट करेंगे, लेट z बराबर टैन एक्स, तो dz बराबर क्या हो जाएगा बाबू, सेक स्क्वायर एक्स dx। अब लिमिट देखेंगे, when x बराबर 0, z बराबर भी क्या होगा 0 होगा, tan 0 0 होता है। when x बराबर पाई बाई 2, z बराबर क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, z बराबर क्या होता है इन्फिनिटी, यानी मेरा जो नया लिमिट हो गया 1/4 0 से लेकर के इन्फिनिटी। ठीक है, और सेक स्क्वायर डी की जगह पे dz हो गया और यहाँ पे हो गया z का स्क्वायर प्लस √13/2 का स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया बेसिकली 1/4 dz बटा z स्क्वायर प्लस का क्या होता है बाबू 1/a मतलब √13/2। ठीक है, tan इनवर्स x बाई a मतलब z बटा √13/2, कहाँ से कहाँ तक, 0 से इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पे बना रहे हैं, थोड़ा जगह वहां से खाली कर लिया मैंने, यहाँ बना रहे हैं। ये सब तो मल्टीप्लाई में है, ये मल्टीप्लाई 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 से 2 ऊपर जाके 4 से कट जाएगा, बचेगा 1/2 √13 tan इनवर्स 2 ऊपर चला जाएगा 2z बटा √13, कहाँ से कहाँ तक बाबू 0 से इन्फिनिटी तक। ये 1/2 √13 जैसे वैसे रहने दीजिए, आप यहाँ लिमिट पुट कीजिए, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट। अपर लिमिट पुट करेंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स, यहाँ इन्फिनिटी होगा, 2 इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई होगा इन्फिनिटी, इन्फिनिटी किसी चीज से भी डिवाइड होगा इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स 0। तो बच्चा मेरा बेसिकली क्या आ गया 1/2 √13, tan इनवर्स इन्फिनिटी की वैल्यू होती है π/2, tan इनवर्स 0 0 होता है, तो यहाँ से आ गया π/4 √13 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, छाप लीजिए, आगे देखते हैं। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह का क्वेश्चन है, बोला है tan क्यूब एक्स बटा 1 प्लस कॉस 2x 0 से π/4। बच्चा मेरा हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 जैसे वैसे रहने दीजिए। cos 2x का फॉर्मूला होता है 4 फॉर्मूला। cos 2x का पहला फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, और एक होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x बटा 1 प्लस tan स्क्वायर x। यहाँ पे cos 2x का हम cos वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये माइनस प्लस खत्म हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये 1/2 को बाहर निकाल लीजिए, 1/2 0 से π/4, ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा अब tan क्यूब x इंटू सेक स्क्वायर x dx। ठीक है, सिर्फ ये बचा ना, ऊपर चला गया 2 बाहर निकल गया, 1/2 जैसे वैसे है, 0 से π/4। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे सिंपल, इसको z मान लेंगे tan x को, लेट z बराबर tan x, dz बराबर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर x dx। सेक स्क्वायर x dx खत्म हो गया, बचा क्या हमारे पास 1/2, ये खत्म हो गया, dz हो गया, और ये मेरे पास क्या बचा z का क्यूब dz। लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगा, लिमिट चेंज करना पड़ेगा आपको। लिमिट कहाँ से, 0 से π/4 है, यहाँ z, व्हेन x बराबर 0, z बराबर क्या हो जाएगा 0 रखेंगे, tan 0 तो 0 ही होता है, व्हेन x बराबर π/4, तो z बराबर क्या हो जाएगा 1, π/4 पे क्या होती है वैल्यू 1 होती है, तो यानी ये रह गया 0 से लेकर के 1। ठीक है, ये 1/2 है। अब z क्यूब का बाबू इंटीग्रेशन क्या होता है, तो z क्यूब का इंटीग्रेशन होता है z का पावर 4/4, 0 से लेके 1, 4 को तो बाहर निकाल दीजिए, 1/8, 1 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बेसिकली ये क्या आ गया 1/8 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, छाप लीजिए, आगे बात करते हैं। ये बेसिकली बेसिक का होमवर्क है, जो पिछले क्लास में पढ़ाया था बेसिक और U into V उसका होमवर्क है, इसको छाप लीजिए, आंसर साथ में दिया हुआ है।
इसको आप बनाएंगे, ठीक है, बना करके भेजेंगे। और जो आज पढ़ा है उसका भी होमवर्क मैं दे देता हूँ, पहले इसको आप छाप लीजिए, ठीक। चलिए, तो ये आज जो पढ़ा है उसका होमवर्क है बाबू, इसको बना लीजिएगा, आंसर अलॉन्ग दिया हुआ है, साथ में 10 क्वेश्चन है, इसको आप बना करके होमवर्क मुझे सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। डेफिनेट इंटीग्रल का अगली क्लास में प्रॉपर्टी पढ़ेंगे बेसिकली हम लोग, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल के बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चा, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।